वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल दी लाइफ। और इस दी लाइफ चैनल में मैं लेके आता हूँ बहुत ही रोचक वीडियो, और इसी रोचक वीडियोस की कड़ी में मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिस कड़ी के तहत मैं भारत के तमाम टॉप नॉच जर्नलिस्ट के इंटरव्यू लूंगा। उनकी पर्सनल लाइफ्स के बारे में बात करेंगे, उनके पैशन की बात करेंगे, तमाम बातें रहेंगी। तो इसी कड़ी में आज का पहला इंटरव्यू मेरी इस सीरीज का होगा मेरे बहुत ही अजीज और बहुत ही खास दोस्त, सीनियर एग्जीक्यूटिव स्पोर्ट्स एडिटर आज तक के विक्रांत गुप्ता का। जी हाँ, विक्रांत गुप्ता एक बहुत ही बड़ा नाम क्रिकेट और स्पोर्ट्स जगत में। तो आइए कुछ बात करते हैं विक्रांत के बारे में। विक्रांत गुप्ता, जिनका जन्म 12 जनवरी 1973 चंडीगढ़ शहर में हुआ। इनकी शुरुआती एजुकेशन डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से, जहां उन्होंने बैचलर्स की डिग्री ली, उसके बाद एमए इंग्लिश किया, फिर मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली। और विक्रांत गुप्ता का फर्स्ट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की जर्नी जो शुरू हुई वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के साथ बतौर स्पोर्ट्स रिपोर्टर, और उसके बाद उन्होंने आज तक ज्वाइन किया। और आज तक ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक अच्छे क्रिकेटर रहे हैं वो स्वयं। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने क्रिकेट खेला है, कुछ दिग्गजों के साथ भी क्रिकेट खेला है। मेरा भी सौभाग्य हुआ कि मैंने भी उनके साथ काफी मैचेस खेले हैं। अच्छे मीडियम पेसर और बहुत ही अच्छे शुरुआती क्रम के बल्लेबाज हैं विक्रांत गुप्ता। तो क्रिकेट की समझ, उनकी बारीकियों की जानकारी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और इसी के कारण उन्होंने इंडिया लेवल पे कहूं या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तमाम लेजेंड्स के इंटरव्यू लिए हैं। इंडियन लेजेंड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें सुनील गावस्कर साहब, कपिल देव साहब, क्रिकेट के भगवान स्वयं सचिन तेंदुलकर, और भारत के करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, इन सभी दिग्गजों के इन्होंने इंटरव्यू लिए। और आज की युवा सेंसेशन विराट कोहली जैसे नाम, सेलिब्रिटीज जिन्होंने इंटरव्यू लिए, उनके नाम शुमार हैं। बहुत ही बड़ा नाम विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स जगत में। मेरा सौभाग्य कि आज मैं उनका इंटरव्यू करूंगा, तो ज्यादा समय अब नहीं वेस्ट करूंगा। लेट मी इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड, द ग्रेट स्पोर्ट्स एंकर, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर स्पोर्ट्स आज तक, विक्रांत गुप्ता। वेलकम यू विक्रांत भाई। शुक्रिया आलोक जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा लंबा चौड़ा आपने मेरे बारे में बोला और बड़ा अच्छा भी लगा मुझे। लेकिन एक करेक्शन मैं आपको कर दूं कि मेरा जन्म जो है, डेट आपने ठीक बताई है, लेकिन जगह थोड़ी सी आपने गड़बड़ कर दी है। चंडीगढ़ नहीं, मेरा बर्थ अमृतसर का है, हालांकि उसके बाद मैं चंडीगढ़ रहा। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डिस्कशन विद यू। विक्रांत भाई, मैं 5 सवाल करता हूं। मेरे रैपिड फायर राउंड के 5 सवाल होते हैं, जिसमें पहला सवाल आपकी तरफ आता हुआ शानदार डिलीवरी की तरह। टेल अस योर डे डायरी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। हाउ डू यू मैनेज योर डे विद स्पोर्ट्स विदाउट बीइंग ऑन द फील्ड? आसान नहीं था, दो धारी तलवार थी। आलोक जी, ज्यादा दिन मैं ऑफिस आया हूं बड़ी एहतियात के साथ, ऑफिस में भी। लेकिन बीच में एक वक्त ऐसा था जहां पर मुझे वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ा था, जब गुड़गांव का बॉर्डर बंद था और मैं आ नहीं पाया। तो तकरीबन हर रोज बर्तन साफ करने वो मेरी जिम्मेदारी थी, झाड़ू पोछा वो मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन ऑफिस का काम भी मेरी जिम्मेदारी थी। मैं कुकिंग नहीं करना जानता, तो वो मैंने कोशिश नहीं की। आसान नहीं था इसलिए भी बिकॉज हमारा खेलों का काम है, और खेल तो पूरी दुनिया में बंद हो गए। मुझे याद नहीं पड़ता कि वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या ऐसा हुआ था कि पूरी दुनिया के सारे खेल बंद हो गए हों। फिर मैंने एक नई तरीका इजाद किया। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से कई सारे इंस्टा लाइव्स कर दिए, मतलब कई सारे प्लेयर्स के साथ वो पूछते पूछते करते 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 वो चलता रहा। तो एक सिलसिला बन गया है। एक नई चीज मुझे भी पता चली कि किस तरह से आप फिजिकली आमने सामने ना होने के बावजूद भी आप इंटरव्यूज कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से चला है। लेकिन हाँ, डर जरूर था। एहतियात हमने जितने बरतने की कोशिश की है वो की है, लेकिन कहते हैं ना कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। अपनी अपनी जान को उसी तरह से बचाने की कोशिश की है। ये लॉकडाउन कह रहे हैं कि जी खत्म हो गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी हमें वो लॉकडाउन की तरह अपने आप को उसी में ढाल कर रखना है। ठीक है, हम सड़क पर आ गए हैं, बाजार में आ गए हैं, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग इस बात को समझें कि अपनी जान अपने ही हाथ में है। विक्रांत, यू हैव इंटरव्यूड ऑलमोस्ट टॉप नॉच क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। हिंदुस्तान के भी तमाम बेहतरीन क्रिकेटर्स के आपने इंटरव्यू लिए। कोई ऐसा वाक्य बताइए जब आपको बहुत ज्यादा मजा आया हो किसी क्रिकेटर का इंटरव्यू लेने में। तो इस तरह का वाक्य आप प्लीज हमसे शेयर कीजिए। जी, इंटरव्यूज के लिए कई बार बड़ी जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। आपने जैसे कहा कि दुनिया के तमाम बड़े लेजेंड्स के इंटरव्यूज करने का मेरा सौभाग्य था, हिंदुस्तान में भी। अब ऐसे ऑफ हैंड मुझे याद नहीं आता कि मैं किसी स्पेसिफिक इंटरव्यू की बात करूं, लेकिन कुछ एक इंटरव्यूज हैं। मसलन सौरव गांगुली पर जब बैन लगता था, वो बात नहीं कर सकते थे, और मेरे से उन्होंने कई बार बात की। एक बार मैं वेस्ट इंडीज गया था, एंटीगा 2006 में, और मैं एक सड़क से गुजर रहा था। अचानक से मेरी नजर पड़ी, तो मैंने कहा यार, ये दीवार और ये गेट तो मैंने बचपन में बहुत देखा है। विव रिचर्ड्स का पुराना घर था जहां उनकी मदर रहती थी। तो हमने टैक्सी को रोका, कोशिश की। उनकी मदर थी, शी वाज वेरी ओल्ड एट दैट टाइम। उन्होंने अपने घर में बुला लिया, छोटा सा घर था।
और पुरानी तस्वीरें ले आई। मतलब मैं सोचा नहीं था जिंदगी में कि विव रिचर्ड्स के उस घर में जाके उनकी मदर का इंटरव्यू करूंगा जो हमने बचपन में पोस्टर्स देखे थे, जिसकी जो मैगजीन्स में देखे थे। उसके अलावा मेरी किस्मत थी कि 2008 में जब वर्ल्ड कप 1983 विनिंग टीम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के लिए लॉर्ड्स गई, मैं भी साथ गया था और उसी लॉर्ड्स के मैदान में मैंने कपिल पाजी का इंटरव्यू किया और उसी दिन सुबह मैं उनको उस मैदान पर लेकर गया था 25 साल बाद, जहां उन्होंने 175 रन बनाए थे। टर्नब्रिज वेल्स पाजी पहली बार गए थे उस मैदान में उस इनिंग के बाद। रिकॉर्डिंग नहीं है, द मोमेंट हम वहां पहुंचे तो पाजी की वो सारी मेमोरीज दोबारा वापस आ गई। तो कपिल पाजी बता रहे थे पहला छक्का यहाँ, दूसरा यहाँ। तो ऑफ हैंड मुझे ये 2-3 किस्से याद आते हैं, लेकिन आई हैव बीन लकी कि कई सारे क्रिकेटर्स ने मेरे से बात की है। आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन की वजह से स्पोर्ट्स जो कि एकदम थम गया है, जैसे ये लॉकडाउन हटेगा स्पोर्ट्स की एक बाढ़ सी आ जाएगी, जो लोग काफी दिनों से घरों में बंद बैठे हैं और जब वो बाहर निकलेंगे तो स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा हिंदुस्तान में और बहुत बड़ी आई थिंक ये एक अच्छी चीज भी होगी, क्योंकि अगर लोगों को फिट रहना है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है तो स्पोर्ट्स एक बहुत बढ़िया माध्यम और एक जरिया हो सकता है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, शुरुआत तो अगले महीने अब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज से होगा, सूनर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी क्रिकेट वापस आ जाएगी। थैंकफुली हम सब के लिए बड़ा जरूरी है, सोसाइटी के लिए भी आपने सही कहा जरूरी है। हो सकता है इस साल आईपीएल भी हो, लेकिन जहां तक बाढ़ आने की बात है, ये हो सकता है कि लोगों का इंटरेस्ट, बिकॉज आप मैदान में तो जा नहीं सकते, आप उसको डिजिटली या टेलीविजन पर कंज्यूम करेंगे और आपकी सोसाइटी को चाहिए ध्यान हटाने के लिए खेल चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को, तो उस लिहाज से जरूर लोगों का इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आलोक जी, ये भी समझना होगा कि जो इंटरनेशनल स्पोर्ट है ना, वो तो चलेगी, और वो इसलिए चलेगी बिकॉज स्पॉन्सरशिप्स होती हैं और वो ड्राइव करती हैं। पैसा कितना रहेगा खेल में पता नहीं। इकोनॉमी का हाल आप देखें, क्या वो उसी तरह का पैसा, उसी तरह की फिगर्स टेलीविजन राइट्स वगैरह की होंगी या फिर कम होगा, ये देखना होगा। जहां तक हमारे लोगों की बात है, आपकी बात है, कम्युनिटी स्पोर्ट की बात है, आलोक जी, मुझे अभी मुश्किल लगता है कि मैं और आप चाहे तो क्लब का मैच खेलने के लिए चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतनी जल्दी ये रिस्क लेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये रिस्क लेंगे कि हमारे बच्चे क्रिकेट अकेडमीज में या बैडमिंटन अकेडमीज में जाएं या फिर नीचे कम्युनिटी में जाकर खो खो खेलें। बिकॉज अभी मुझे लगता है कि जब तक आप कोरोना वायरस से पूरी तरह निजात नहीं पालेंगे ना, आप अभी भी डर के ही रहेंगे, और ये डर बहुत जरूरी है। तो खेल जब लौटेगा हम सबको बहुत खुशी होगी, लेकिन ये सोचना कि बहुत जल्दी आ जाएगा, इंटरनेशनल स्पोर्ट जल्दी आ जाएगी, लेकिन हमारी और आपकी जो कम्युनिटी स्पोर्ट जिसे कहते हैं ना, वो मुझे आलोक जी अभी थोड़ी सी मुश्किल ही लगती है। विक्रांत, आप खुद एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, आप आज भी काफी फिट हैं और आज भी मैंने देखा है वीकेंड्स पे जब भी समय मिलता है आप क्रिकेट खेलते हैं। टेल अस द सीक्रेट अबाउट योर फिटनेस, हाउ यू कीप योरसेल्फ फिट, बिकॉज ये बहुत जरूरी है आज के युवा को जानने के लिए कि येट यू आर बीइंग वेरी बिजी बट स्टिल यू आर वेरी फिट। सही कहा आपने, मतलब क्रिकेट तो मेरी जिंदगी है, मेरा पहला प्यार है, और मेरी बड़ी किस्मत है कि मैं जो खेल खेलता था वही आज मेरी रोजगार और मेरी रोजी रोटी उसी से चलती है। मैं जर्नलिस्ट बना। फिटनेस में बहुत ज्यादा फिट नहीं हूं, वो आपको लगता है, बस ये है कि थोड़ा बहुत उम्र का तकाजा है, अपने आप को इतना रख लेते हैं, क्योंकि मैं खेलता बहुत था। आप जैसे आप भी जानते हैं, आपके साथ भी खेला हूं, और एक दो बार तो आप मुझे हैदराबाद लेकर गए थे मैच खिलाने के लिए। तो मैं हर संडे तकरीबन हमारा क्रिकेट का मैच, टॉप क्लास अच्छे क्लब क्रिकेट का मैच खेल लेते थे। गुड़गांव में हमारी क्लब है, और अब तो खैर पिछले 2-3 महीने से नहीं खेल पाए हैं। बाकी जो हल्का फुल्का चलता रहता है, बट आई एम नॉट समबडी जो ट्रेन करता हो कि जी मैं जिम जा रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, उस तरह का नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। बीच में मैंने योगा स्टार्ट की थी फॉर अ गुड 8-10 महीने, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। अपनी फिटनेस का ध्यान तो रखना ही है ना। मुझे लगता है कि मोर देन फिजिकल फिटनेस, अगर आप अपनी मेंटल फिटनेस का ध्यान रखें, अपने आप को जवान रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, तो बाकी चीजें अपने आप खुद ब खुद आपको फॉलो करती हैं। तो आपने सही कहा, क्रिकेट खेलने का शौक, क्रिकेट खेलना आज मेरा पेशा बन गया है। किस्मत अच्छी है। मैं तो खैर इस बार बार आपको पहले भी कह चुका हूं कि मेरी जिंदगी की तमन्ना यही है कि मरते दम तक क्रिकेट का खेल जो है वो मेरे साथ रहे। Tell us something about your family. Vikrant Gupta, as a family man, how do you spend time with your kids? You have 2 sons. So how do you spend your time? उनकी स्पोर्ट्स में रुचि है और उनके बारे में कुछ बताएं और अपनी दिनचर्या बताएं। छुट्टी के दिन आप फैमिली के साथ टाइम कैसे व्यतीत करते हैं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। विक्रांत गुप्ता, एज ए फैमिली मैन, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड। जी बिल्कुल, मेरे बच्चे खेलते हैं। ईशान अब 16.5 साल के हैं और आरव जो है वो तकरीबन 13 साल के होने वाले हैं। दोनों क्रिकेट खेलते हैं
और गुड़गांव से खेलते हैं, हरियाणा की तरफ से। अभी स्टेट नहीं खेले हैं, बट ईशान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। जो छोटे वाले आरव हैं वो फास्ट बॉलर हैं। अकेडमीज वगैरह भी जाते हैं, हालांकि अब सब कुछ बंद है। शौक तो है उनको, शौक तो है। देखते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट को कैसे मैनेज कर पाते हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ ऑफ डेज होते हैं, मतलब छुट्टी जब आती है तो संडे मोस्टली, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा तो मैच होगा ही सुबह, तो मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ, दोपहर को आता हूँ। और अक्सर सैटरडे संडे जब मेरी छुट्टी होती है आलोक जी, उन दिनों में इंडिया का मैच भी होता है, तो मुझे दोपहर को भाग के ऑफिस भी आना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि आई एम ओवरबर्डन्ड विद वर्क, या मैं ऐसा कहूं कि भाई मैं अपनी प्राइवेट लाइफ बड़ा अच्छा जीता हूं। सब ठीक चल रहा है। बस ये है कि जितनी देर घर रहते हैं तो घर वालों के साथ रहते हैं, जब दफ्तर आ गए तो फिर काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। शायद आज अगर आप मुझे सक्सेसफुल मानते हैं, जिस तरह से आप प्यार करते हैं, उसके पीछे ना सिर्फ मेरी मेहनत है, बल्कि इसीलिए मैं कहता हूं कि परिवार की कुर्बानियां भी होती हैं। भले वो बच्चे हों, भले वो माँ बाप हों, भाई बहन हो, बीवी हो, उनको भी कुर्बानी करनी पड़ती है। उनको भी इस बात को समझना होता है कि यार आज इंपॉर्टेंट डे है, आज इनको ऑफिस जाना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम मुंह बनाकर बैठ जाएं कि नहीं 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 आज हमारा दिन था। तो आई थिंक आई हैव बीन लकी इन द सेंस कि मेरे परिवार ने इस बात को जरूर माना है और समझा भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? देखा कितने ही बेबाक, कितने ही स्पष्ट, कितनी ईमानदारी से उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया, और कितनी शालीनता से उन्होंने जवाब दिया। क्या नॉलेज है उनकी, और कितना लेजेंड्स के प्रति कितना सम्मान है उनके दिल में। क्रिकेट के एक ऐसे पुजारी हैं वो। गदगद हो गया मैं उनका इंटरव्यू लेकर। तो थैंक यू विक्रांत, थैंक यू माई ब्रदर, यू हैव रियली रॉक्ड इट this interview. It's one of the best interview I've ever taken. So thank you so much for all your love and affection and giving such candid and beautiful replies. And I wish you all the best, my friend. And I wish both your kids will represent India one day in the game you love the most and the game you live. हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया, जरूर अपने कमेंट दीजिएगा, और एक बार फिर आऊंगा अगली बार इसी तरह के रोचक और शानदार वीडियोस लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।